हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, हमें इसमें पढ़ना है जब प्रॉफिट रेशो में चेंज आते हैं तो कोई गेन करता है, कोई सैक्रिफाइस करता है, वो कैसे हमें कैलकुलेट करना है। दूसरा, ये कब किया जाता है। यदि कोई पार्टनर, किसी भी पार्टनर का रेशो बढ़ रहा है और किसी का घट रहा है तो हमें एक तरह से इसको रीशेड्यूल करना पड़ता है। यानी कि किसी का नए पुराने रेशो से नए रेशो में क्या चेंजेस आए वो हमें देखने पड़ते हैं। उसी के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट्स को, गुडविल को, जो रिजर्व्स हैं उनको हमें एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो गुडविल को एडजस्ट करने से पहले हमें पहले रेशो को देखना पड़ेगा, कितना गेन कर रहा है या कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा सबसे पहले ये हमारा रेशो है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब इसको माइनस करके या तो आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। यदि माइनस में आता है तो ये हो गया हमारा गेन कर रहा है बंदा, इसका मतलब। और यदि प्लस में आता है आंसर तो इसका मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहा है। अब देखो, ये दोनों बातें कई बार भूल जाते हैं कि कब क्या कैसे। अच्छा एक बात बताइए, ये जब ज्यादा होगा, नया रेशो यदि ज्यादा होगा तभी तो माइनस में आएगा, और ये ज्यादा होगा तो इसका मतलब इसने पहले से गेन किया हुआ है ना। भाई कोई व्यक्ति पतला सा है और अब वो मोटा हो गया तो इसलिए गेन किया ना उसने, तभी तो। अब उसी तरह से जो ये ओड था, इससे इसको अब हम मैच करें तो ये बड़ा हो गया, तब ये माइनस में आया, इसका मतलब इसने गेन किया है। और यदि ये छोटा है इससे, यानी कि कम है, तो ये फिर प्लस में आएगा, इजीली माइनस हो जाएगा, तो ये सैक्रिफाइस आएगा। हमें ये बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखनी है। मैं इसको एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए हमारे तीन पार्टनर हैं, अमित, रवि एंड विनोद। अमित, रवि एंड विनोद, ये हमारे तीन पार्टनर हैं और तीनों पहले से 3, 2 और 1 इस रेशो में अभी प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। अब इन्होंने अपनी शेयर्स को दोबारा से एडजस्ट किया। अब इनके रेशो 1:1:1 होंगे, यानी कि इनका जो ये है ओल्ड रेशो और ये हो गया इनका न्यू रेशो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें करना है कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो। हमें या तो गेनिंग आएगा या सैक्रिफाइसिंग, अब वो कैलकुलेट करना है। तो एक एक करके करते हैं। अमित का निकाल रहे हैं पहले। अब अमित का रेशो जो है, हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड रेशो है अमित का 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 3/6। और रवि का 2/6 और विनोद उसका 1/6। ये तीनों के ओल्ड लिख लिया। अब न्यू माइनस करने इसमें थे 1 2 3, यानी कि 1/3, इसका भी 1/3 और 1/3, यानी ओल्ड में से मैं न्यू माइनस कर रहा हूं। अब एलसीएम ले लिया, एलसीएम दोनों का आ गया 6, 6 1 जा 6, 1 3 जा 3, 3 माइनस 2, यह आ गया 1/6 प्लस का। अब ऐसा ही इसमें से किया, इसका एलसीएम आ गया 6, ये 2 और 3 2 जा 2, ये 0 हो गया। चलिए जी, अब इसका भी हमारा एलसीएम 6 आ गया, 6 1 जा 6 1 आया, 3 1 जा 2 2 आ गया, ये आ गया हमारा
माइनस का 1/6, यानी कि इसमें एक बंदा गेन कर रहा है। गेन कौन कर रहा है? माइनस वाला। तो ये तो गेन कर रहा है और ये सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आएगा, बिल्कुल इजी। आपको न्यू रेशो माइनस कर देना है ओल्ड में से। अगर माइनस में आता है तो गेन आएगा और प्लस में आता है तो ये सैक्रिफाइस रेशो आएगा। अब इसके बाद इसी के बेस पर हमें गुडविल और बाकी चीजें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। तो पहले मैं आपको गुडविल समझा रहा हूं। गुडविल के जो एंट्रीज है वो कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें आता है सबसे पहले केस फर्स्ट। इफ एग्जिस्टिंग गुडविल ओल्ड गुडविल और अपीयरिंग गुडविल ये तीन नामों से क्वेश्चन में गिवन हो सकती है, या तो एग्जिस्टिंग गुडविल या ओल्ड गुडविल या अपीयरिंग गुडविल। यदि ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इसको खत्म करना है। इफ एग्जिस्टिंग गुडविल, ओल्ड गुडविल और अपीयरिंग गुडविल इज गिवन in the question, then it will be written off by this journal entry. क्या जर्नल एंट्री होगी वो? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। बीइंग appearing goodwill written off in old PSR। ओल्ड PSR का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो हम क्या करेंगे? फिर से सुन लो इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें बच्चे गलती करते हैं। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में पुरानी गुडविल भी दी होती है और नई भी। तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले पुरानी गुडविल को खत्म कर देना है। यदि क्वेश्चन में इन तीन नामों से दी हो सकती है, एग्जिस्टिंग गुडविल, ओल्ड गुडविल या अपीयरिंग गुडविल, इन तीनों में से किसी भी नाम से यदि क्वेश्चन के अंदर गुडविल गिवन है तो आप सबसे पहले उसे देखते ही गोली मार देंगे। समझ गए? मेरी बात याद रख रहेगी। उसे देखते ही गोली मार देंगे मतलब खत्म कर देंगे उसे, यानी कि रिटर्न ऑफ कर देंगे। और रिटर्न ऑफ करने के लिए एंट्री बनाएंगे ये। ओके, अब आती है दूसरा केस। इस केस में हमें गुडविल को एडजस्ट करना है, यानी कि एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल
विदाउट शोइंग गुडविल अकाउंट, बिना गुडविल अकाउंट शो किए हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। अब वो एंट्री क्या है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग goodwill is adjusted on change in PSR, यानी कि जब हमारा PSR में चेंज हुआ तब हमने ये जर्नल एंट्री की। ओके, अब एक तीसरा केस आता है, इसमें भी एडजस्टमेंट, जो गुडविल का एडजस्टमेंट यहां किया इसमें भी, लेकिन दूसरे केस से। इसमें गुडविल अकाउंट शो करेंगे, यानी कि गुडविल अकाउंट रेज करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे। गुड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल अकाउंट, गुडविल बाय रेजिंग एंड रिटर्न ऑफ गुडविल अकाउंट, यानी कि गुडविल अकाउंट को रेज करके और रिटर्न ऑफ करके हम ये करेंगे। कैसे? तो पहले हम रेज करने की एंट्री करते हैं। गुडविल अकाउंट डेबिट to all partners capital account, being goodwill account is raised in ओल्ड PSR, हमने गुडविल अकाउंट रेज कर दिया ओल्ड PSR में। ठीक है, हमने गुडविल अकाउंट रेज किया ओल्ड PSR में। अब इसकी एक एंट्री है इसको रिटर्न ऑफ करने की, वो एंट्री मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, बीइंग गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ इन न्यू PSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम इस गुडविल को रिटर्न ऑफ कर देंगे। अच्छा, ये ना इस एंट्री का सेकंड केस का ट्रीटमेंट और इसका इफेक्ट दोनों का सेम आएगा, बस ट्रीटमेंट अलग है। इसमें क्या करेंगे, पहले हम गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशो निकालेंगे और इसके अकॉर्डिंगली जो अमाउंट आएगी उसकी एक एंट्री पास करेंगे। गेनिंग पार्टनर्स, जैसे यहां पे गेनिंग है हमारा विनोद, तो यहां पे आएगा विनोद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
कौन? अमित्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगी। लेकिन इसमें नहीं आएगा, इसमें क्या करेंगे हम तीनों, गुडविल अकाउंट डेबिट टू अमित्स कैपिटल अकाउंट टू रवीज कैपिटल अकाउंट टू विनोद कैपिटल अकाउंट, और ओल्ड रेशो में बांट देंगे। ठीक है, रेज कर दिया। इसमें उल्टा कर देंगे, गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ऑल कौन? अमित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, विनोद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और न्यू रेशो में उसको तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चंस होंगे। इस तरह से आप इसको तैयार करें, एंट्रीज को नोट कर लें। मैं आपको अगले वीडियो में इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाता हूं, सो दैट आपको और इजी हो जाए।